आह्वान देगा, जैसे आपने लिखा स्टील वेंडर एक्ट 2014 का पालन करो, इसका क्या है पालन के तौर पर? और दुकानें उजाड़ने के लिए किस वजह से ये दुकानें उजाड़ी जा रही हैं? ये लगभग 50 सालों के संघर्ष के बाद एक पथ विक्रेता कानून 2014 भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ। उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में लागू किया, जिसकी उन्होंने अधिसूचना भी जारी की 10 मई 2017 को। अधिसूचना के बाद टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन में सारे नगर के तमाम विभागों के साथ नगर आयुक्त को उसका अध्यक्ष बनाया गया। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में वर्ष 2018 में ये टाउन वेंडिंग कमेटी है, ये हमारा दस्तखत नहीं, इसको देखिए, ये नगर आयुक्त के दस्तखत हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक, इसमें ये वेंडिंग जोन का प्रस्ताव पारित हुआ है, ये मसौदा है। और ये वो टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक है जो दैनिक जागरण ने कवर की। इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये जो देखिए कंपनी को हायर किया गया था उसने दिखाया। उसके बाद ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दीनदयाल अंत्योदय योजना को भेजी गई। इस डिटेल प्रोजेक्ट रुपए में 84 लाख रुपया इनको दिया गया। अब आपको 84 लाख रुपए देने के बाद इसी वेंडिंग जोन को यहाँ जहाँ पे ये घोषित किया है, ये संवैधानिक मांगे, आपने देखा नगर आयुक्त ने इसको वेंडिंग जोन घोषित किया। उस वेंडिंग जोन को बिना निरस्त किए, बिना टाउन वेंडिंग कमेटी में अर्बन बाजार का प्रस्ताव जो अधिनियम में नहीं है पत्र विक्रेता के, उस अर्बन बाजार का मसौदे को कैसे वेंडिंग जोन के स्थल पे बनाने का निर्णय लिया, ये घोर लापरवाही है। इसमें कुछ मिली भगत है भू माफियाओं की, फुटपाथ माफियाओं की, जो गलत तरीके से हम गरीबों को जो दुकानें अलाट करने का अधिकार मिला था, उस जमीन को बड़े पूंजीपतियों को, अरबपति लोगों को वो जगह देने का काम करने के विरोध में हम आज़ाद होकर स्ट्रीट वेंडर यूनियन नेशनल के विरोध में पूरे पटरी दुकानदार आज हम लोग धरने पे बैठे हैं। और हमारी मांग कि हमारा जो मूल आवंटन स्थल है, हम स्थल पे ही अपना आवंटन मांग रहे हैं। अर्बन बाजार पूरे शहर में नगर आयुक्त के पास जमीन है, आप अर्बन बाजार कहीं अन्यत्र जगह पे बसाएं और पटरी दुकानदारों को उनकी जीविका को संचालित करने के लिए उन गरीबों को उसी जगह पर बसाने का काम करें। ये सद्बुद्धि भगवान दे, इसी का हम उम्मीद करते हुए धरने पर बैठे हैं। मेरा नाम रविशंकर द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री आज़ाद होकर स्ट्रीट वेंडर यूनियन और टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य। क्या मांगे आपकी? आप लोग जो पट्टी दुकानदार हैं, काफ़ी पुराने दुकानदार हैं, तो क्यों हटाया जा रहा है? देखिए भैया, हम लोग पिछले 10 साल, 15 साल, 40 साल जो भी हमारे दुकानदार दुकान लगा रहे हैं, हम लोग यही मांग है कि हम लोग जहां दुकान ला रहे हैं को वहीं व्यवस्थित दुकानें दी जाए। अर्बन बाजार जो आई है उसका टेंडर निरस्त किया जाए। हम जितने भी सारे दुकानदार हैं, जहां पे जो दुकान लगा रहा है वहीं पे दुकान लगाना, यही हमारी मांग है। हमको कहीं इधर उधर उजाड़ा ना जाए, यही हमारी मांग है। अच्छा, जब से दुकान आप लोगों ने बंद किया है तो घर का रोजी रोटी कैसे चल रही है? नहीं, दुकान जब बंद है, हम लोग रोज कमाने खाने वाले हैं। दुकानें जब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अब तो वो तो कर लेंगे भी, लेकिन हमारी दुकान यहाँ पे व्यवस्थित है, जहाँ हम लोग लगा रहे हैं दुकान, हमारी दुकानें वहीं मिलने चाहिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री या जो भी नगर आयुक्त उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि हम लोगों की दुकानें हमारी वहीं पे व्यवस्थित की जाए, जहाँ हम लोग आज 10 साल, 15 साल, 40 साल, 50 साल दुकान लगा रहे हैं, हमारी दुकान वहीं लगनी चाहिए। हमको हमारा रोजगार वहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे पिछले 15 साल, 10 साल से जो कस्टमर बनाए हैं, जो हमारी दुकानें चल रही हैं, हमको इधर बसा दोगे, उधर बसा दोगे, कैसे करेंगे? एक पेड़ को सींचने में, एक पेड़ को अगर आप लगाओ, उसको सींचने में, उसको बड़ा बनाने में बहुत समय लगता है। तो हम दुकानदारों ने सब वो संघर्ष किया है, कस्टमर बनाया है, वहाँ व्यवहार कमाया है, तो हमको यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। अर्बन बाजार रद्द हो और हमारी मांगे पूरी हो, यही हमारी नगर निगम, नगर आयुक्त योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ है वही रहे, हमें उजाड़ा ना जाए, दुकानों का उत्पीड़न बंद हो। बस। मेरा नाम विजय यादव, चाय की दुकान में चलाता हूँ, एजी ऑफिस चौराहे मेरी चाय की दुकान है।
संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर रोड पट्टी दुकानदार उतरे सड़कों पर। जब रोजी रोटी की बात आती है, बच्चों की भविष्य की बात आती है और व्यापार की बात आती है, तो ऐसे ही रोड पट्टी दुकानदार रोड पे बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि रोड पट्टी दुकानदार अपने हक के लिए रोड पे उतरे हुए हैं और अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, नगर निगम से लड़ रहे हैं, इनके अपने बीवी बच्चों के पेट पालने के लिए, अपने दुकानदारों के लिए। सारे दुकानदार इस समय एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ के पार्षद पंकज जायसवाल जी से पूछते हैं कि क्या मांगे हैं और किस वजह से आप लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए, हमारी मांगे ये हैं, यहाँ पर ये दुकानदार जो हैं 20-30 साल 40 साल से दुकान लगा रहे हैं। अब नगर निगम ने इनको उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है और इस स्थान पे अर्बन बाजार बनाने जा रही है, जो कि अर्बन बाजार का रेट इतना हाई है, इतना ज़्यादा रखा गया, उसका किराया, उसको टोकन मनी जो मांगी जा रही है, वो गरीब दुकानदार नहीं दे पाएगा। और इन दुकानदारों के महाकुंभ से पहले 22 दुकान तोड़ी गई। उनको नगर निगम द्वारा आश्वासन दिया कि आपको दुकान दी जाएगी, परंतु आज 1.25 साल 1.5 साल हो गया, एक भी दुकानदार को कोई दुकान नहीं मिली। उसके बाद अर्बन बाजार को लॉन्च कर दिया गया है। ये बिल्कुल न्याय हित में नहीं है। हमारी मांग है गरीबों को, यहाँ छोटी दुकानें बननी थी 2018 से पथ विक्रेताओं के लिए यहाँ दुकान बननी थी, ये पास भी है, परंतु उसको दरकिनार करते हुए अर्बन बाजार बनाया जाए। हमारा विरोध अर्बन बाजार का है। कुछ भ्रष्ट अफसर और कुछ बड़े ठेकेदार मिलकर इस कार्य को करा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हम इसी का विरोध कर रहे हैं। पार्षद पंकज जायसवाल, न्याय मार्च सिविल लाइन्स। कि पार्षद जी ने बोला कि कुछ दुकानदार सरकार जो यहाँ पे पटरी दुकानदारों को उजाड़ने का काम कर रही है, बस देखना ये है कि सरकार क्या करती है। क्या ऐसे ही दुकानदार, पटरी दुकानदार रोड पे बैठे रहते हैं? क्या ऐसे ही उनकी रोजी रोटी छीनने का काम यहाँ की नगर निगम, यहाँ की सरकार कर रही है? और मैं आपको बता दूं कि ये सब दुकानदार पिछले कुंभ में भी अपनी यहाँ दुकान लगाए थे, जिनकी वजह से नगर निगम का आश्वासन था कि दुकान कुंभ मेले में हटा दी जाए, उसके बाद हम यहाँ पे अस्थायी रूप से दुकान लगाएंगे। उसके बावजूद भी यहाँ पे भी रोड पट्टी दुकानदारों की दुकान तोड़ी जा रही है, हटाई जा रही है। कैमरामैन सुधाकर सिंह के साथ मैं कपिल सिंह, इलाहाबाद एक्सप्रेस, प्रयागराज से।